इंडिया आई ही है जासूसी करने के लिए, इसको भगाया जाए। सबसे ज्यादा प्यार मैं अगर किसी को करती हूँ वो सचिन है, उसके बाद आपका बच्चा। ये दोनों साथी सचिन और सीमा दोनों मिले हुए हैं। इश्क ऐसा है ना कि आप अगर प्यार करते हैं किसी को तो उसको तकलीफ नहीं दे सकते। सीमा हैदर को पबजी खेलते खेलते प्यार हुआ और इस प्यार में पड़ करके वो पाकिस्तान से भारत चली आई। बहुत ही गलत तरीके से उसकी एंट्री हुई तो चर्चाएं भी जोरों पर है। सीमा हैदर के बारे में कुछ लोगों का मानना है, एक धड़ा का मानना है कि इश्क में पड़ करके वो सरहद को पार करके भारत में आ गई, तो एक धड़ा ऐसा भी है जो कह रहा है कि सीमा हैदर बेहद शातिर है और वो पाकिस्तान की जासूस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। हमारे साथ है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बविता मिश्रा, जिनसे हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। मैम की क्या विचार है उसको लेकर के। सीमा हैदर के बारे में जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जासूस है, एक धड़ा कह रहा है कि वो इश्क में पड़ करके सरहद को पार कर गई। इश्क सरहद नहीं मानता, इश्क को सरहद नहीं रोक सकता, जात धर्म नहीं रोक सकता। लेकिन एक धड़ा का मानना ये भी है कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तानी जासूस है और शातिराना अंदाज से वो भारत में एंट्री ली है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि सीमा हैदर के बारे में मेरी जो राय है, तो पहले तो आपने कहा कि इश्क मुश्क कुछ नहीं होता, चूँकि वो कोई अनमैरिड गर्ल नहीं थी, कोई बच्ची नहीं थी, कोई 20 साल की बच्ची नहीं है जो वो मतलब इस तरीके से बहकता कदम उठा करके और अचानक से प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो हिंदुस्तान चली आए। समझ में आता है कि भाई जो 20 साल या 16 साल की लड़कियां हैं ये कदम, लेकिन ये औरत शादीशुदा है। सोचने वाली बात है कि इसका पति सऊदी अरब में जाता है, कमाता है और इसके लिए मेहनत करता है, और ये एक तरफ ये भी कहती है कि हम प्यार करने लगे। तो प्यार करने लगे तो ऑफ कोर्स ये प्यार से ही तो 4 बच्चे पैदा हुए होंगे। ये जो आज ये 4 बच्चा, मासूम बच्चा को उठा करके यहाँ ले आई है, जाहिर सी बात है इस पे भी संदेह है कि उस बच्चा उसका है या नहीं है, या बच्चे के बहाने से ये पाकिस्तान में जासूस, पाकिस्तान की जासूस है या फिर ISI का एजेंट है। ये तो भाई अब जांच का विषय है। ये 4 बच्चा इसका है भी या नहीं है, ये उठा के यहाँ ले आती है। और रही बात, आप कहते हैं कि अगर इसका शौहर अगर सऊदी अरबिया में काम करता था तो इतना मेहनती था, इसको हर खर्चे देता था। आपकी एक मैं वीडियो में देख रही थी कि उस वीडियो में वो बाकायदा जिस ड्रेस को वो पहनी है तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 रुपया होगी, और वो डांस करती है। पाकिस्तान में जब पर्दे हैं तो किस पाकिस्तान में ऑफ कोर्स ये कोई डांसर हो सकती है या फिर ये बहुत बड़ी जासूस हो सकती है। आजकल डांसर के रूप में भी जासूस पनपता है। तो इसके जो हमने वीडियो देखे, और कुछ पाकिस्तानी भाई ने हमें वीडियो भी भेजा है, तो उनका कहना था कि भाई आप देखिए ये वहाँ की तवायब है, और कहती है कि पति और 4 बच्चा है। आज भी मेरे पास ब्लॉच से फ़ोन आया और वहाँ उन लोगों का कहना है कि भाई ये जासूस है, ये इंडिया आई ही है जासूसी करने के लिए, इसको भगाया जाए। तो हमने कहा कि ये तो जांच का विषय है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक औरत 30 साल की महिला और 4 बच्चे की माँ कथाकथित कहती है, और 4 बच्चे की माँ इसको प्यार हो जाता है, ये ताज्जुब वाली बात है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो या बांग्लादेश हो, देश के किसी भी कोने की बात करूँ मैं, तो कोई भी महिला सबसे पहले अपने 4 बच्चों के बारे में सोचेगी, उसके बाद ही ये प्यार मोहब्बत के बारे में उसके पास बहुत सारी चीज़ों का ख्वाहिश होता है, प्यार होता है, और ये नहीं होता है कि वो सीधे सीमा से बाहर चली जाए। लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर के साथ में आई है। मैं बच्चों की बात करूं, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि सबसे पहला मेरा प्यार जो है वो सचिन है, उसके बाद मेरा बच्चा। मैंने सुना है कि अगर पत्नी जब
शादी होती है एक महिला की, एक लड़की की शादी होती है, तो उसका प्यार पहला पति होता है, उसके बाद बच्चे जब हो जाते हैं तो उसकी जो प्यार है, उस माँ का जो प्यार है वो बच्चों की ओर चला जाता है और पति के तरफ उसका प्यार कम हो जाता है। ये बात हम जानते हैं क्योंकि हम भारतीय महिला हैं कि आप 4 बच्चे की माँ हैं। ऑफ कोर्स उस समय हैदर से आपने प्यार किया होगा, तभी वो 4 बच्चे पैदा हो गया, और वो 4 बच्चे के लिए आप ये कहती कि आज 4 बच्चा जो है सबसे ज्यादा प्यार मैं अगर किसी को करती हूँ वो सचिन है, उसके बाद आपका बच्चा। वारे नारी वारे स्त्री, तुमको ये भी बात समझ में नहीं आई कि जब लड़की शादी होती है तो शादी के बाद वो एक सीमा पत्नी होती है और पति को भरपूर प्यार करती है, लेकिन जब वो माँ बनती है, 9 महीने गर्भ में बच्चे को धारण करके जब जन्म देती है तो वो माँ बनती है, उसका दोबारा जन्म होता है, और दोबारा जन्म होने के कारण उसके प्रति, अपने बच्चों के प्रति उसका प्यार दुगुना हो जाता है, और दुगुना हो जाता है कहीं ना कहीं उस समय पति का प्यार कम हो जाता है। और ये कैसा प्यार है तुम्हारा कि तुम कहती हो कि हम हिंदुस्तान आ गए, इसलिए आ गए कि हमको अपने बच्चे से ज्यादा प्यार सचिन से हो गया। तो कहीं ना कहीं ये महिला जो है साजिश कर रही है इंडिया के लिए। कहीं ना कहीं इंडिया में एक बार आपने सुना देखा ही है पुलवामा का कांड, इसी तरीके से फिर कोई हम कांड न देखें। और आज जो STF सरहद नहीं मानता, देख रहे हैं कि कोशिश कर रही है इसके जासूसी ये है या नहीं है, इस पे कड़ी नजर, क्योंकि 2 दिन पहले ये वो पाकिस्तानी जासूस छुप गई थी और शातिराना अब ये छुपी थी, क्या कारण था? ये दोनों साथी सचिन और सीमा दोनों मिले हुए हैं। मैं कहूंगी कि सचिन के पीछे 4-5 लट्ठी मारे ये बकबका देगा। ये नेपाल जाती है, वहाँ शादी करती है, लेकिन उसके पास शादी का कोई प्रमाण नहीं होता है। समझने की जरूरत है कि ये कितनी सातिर महिला है। ये ऐसा नहीं है कि भटकी हुई महिला है जो प्यार मोहब्बत में भटक के चली आई। ये पहले इससे एक बार सचिन से मिल चुकी है, दोबारा ये भारत आ गई। तो ऐसे कैसे? इतनी हिम्मत तो यहाँ की महिला में नहीं है जो वो पाकिस्तान चली जाए, वो भी शादीशुदा महिला। ये गिनती में भी हम उंगली में रखें तो नहीं मिलता है। शादीशुदा महिला 4 बच्चे की माँ पाकिस्तान चली जाए इंडिया से, और इंडिया की महिला जो है वो पाकिस्तान चली आई। इस तरीके से जो चीज़ें चल रही है ना वो बहुत अनसुलझी है, और कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया के लिए, इंडिया के बॉर्डर के लिए बहुत खतरनाक है। अभी जैसे जिस तरीके से जांच तेजी से चल रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि पता लगनी चाहिए। और इस महिला को मैं पहले से ही कह रही हूँ कि इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये महिला के नाम पे ही कलंक है। अगर ये जासूस भी है तो अपने ये बच्चों को बलि का बकरा बना दिया। ये मासूम बच्चे जो पाकिस्तान में रहते, अपने माँ बाप के पास महफूज रहते, ये इसने अपने बच्चों को भी बलि का बकरा बनाया। काश ये बच्चा अपना पाकिस्तान चला जाए, अपने पिता के साथ रहे, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन इस महिला पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई के साथ जिस तरीके से इन्होंने अपराध किया है, अपराध का सजा ही दंड होता है, तो इसको दंड मिलना चाहिए। इसको या तो पाकिस्तान भेजे या फिर इंडिया की जेल में ये हमेशा रहे। अब तो इसके ऊपर जांच एजेंसी जो है सक्रिय हो गई हैं, ATS के द्वारा इसके ऊपर तमाम तरह के जांच किए जा रहे हैं। इसके टूटे हुए मोबाइल, इसके पास कई मोबाइल है सीमा हैदर के पास। सीमा हैदर के बारे में तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं, इश्क के जो दीवाने हैं वो तमाम तरह की अलग तरीके का वो लगा रहे हैं कि सरहद नहीं पहचानता इश्क उम्र की सीमाओं को नहीं मानता, इश्क कोई भी रुकावट नहीं मानता। लेकिन आपका मानना है कि ये वासना है। ये वासना है, ये इश्क नहीं है। इश्क तो आप अलग से भी मतलब इश्क ऐसा है ना कि आप अगर प्यार करते हैं किसी को तो उसको तकलीफ नहीं दे सकते। आप उसके लिए दूर से ही उसको देख के, पहले आपको फिल्म याद होगा, पत्ता डोलते रहता था ऐसे करके, और वो मामा भी बन जाता था लेकिन प्यार उसका जिंदा रहता था। तो इश्क उसे कहते हैं, लैला मजनू को कहते हैं, जो नहीं मिलते, जिसमें त्याग हो, समर्पण हो। दूर से भी प्यार होता है,
और ये वासना है। सीमा हैदर के पास से कई मोबाइल पाए गए हैं। एक मोबाइल उसने खुद स्वीकार भी किया है कि मोबाइल एक मेरा खराब है, एक मेरे वालिद साहब का है, एक मेरा है, एक मेरे बच्चों का है। तो टूटे हुए मोबाइल को लेकर के जांच एजेंसी जो है वो कयास लगा रही है। तमाम तरह की बातें आ रही हैं उसके बारे में कि टूटे हुए मोबाइल के पीछे कोई ना कोई रहस्य है। बिल्कुल रहस्य ही होगा। डिलीट करने की क्या जरूरत थी? डिलीट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप पाक साफ है तो अभी जांच एजेंसी पता लगा ही लेगी। हमारी इंडिया की जांच एजेंसी अब सजग हो चुकी है। कहीं ना कहीं डर तो हमारी भी एजेंसियों को है कि हमारे यहाँ कितने पाकिस्तानी होंगे ऐसे ना जाने जो छुपे बैठे हैं। कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं बेटियां असुरक्षित महसूस करेगी और कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ। और एक बात मैं बता दूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये सीमा नाम की कंट्रोवर्सी से आज जो पाकिस्तान में हिंदू के साथ बर्बरता दिखाई जा रही है। मैं उन लोगों से विनती करती हूँ कि सीमा ने गलती की है, सीमा ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, वो उस अपराध का दंड ना हमारे हिंदू को ना दे। क्योंकि बहुत सारे बलोच के हो, पाकिस्तान के हो, कॉल्स आते हैं और वो कहते कि हमें हिंदू से बहुत प्यार है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप ये प्यार बनाए रखें। और मंदिर पे जो आप वार कर रहे हैं, मंदिर को तोड़ रहे हैं एक सीमा हैदर के लिए, तो वो निर्दोष के साथ ऐसा ना करे। मंदिर भी हमारे भगवान का, जिस तरीके से आप अल्लाह को पूजते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, जिस तरीके से हम भगवान को याद करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से हम इंसान हैं। पहले उन लोगों की जान की रक्षा करना भी आपका दायित्व बनता है। जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, माताओं से अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चे को अच्छा तालीम दे, किसी गरीब पे अत्याचार ना करे। हिंदू वहाँ आपके लिए शरणार्थी के रूप में ही रहता है। हिंदू आपकी तरफ देखता है कि आप उसे प्यार करें। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बबीता मिश्रा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। हिंदुस्तान तो मैम कभी भी मुसलमानों को शरणार्थी नहीं मानता, हिंदुस्तानी शरणार्थी नहीं मानता। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा खबरें आ रही हैं कि सिंध में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, सिंध में हिंदुओं को धमकी दी जा रही है, वहां पर मंदिर के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, क्योंकि आप अगर अल्लाह के बंदे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वहाँ के हिंदू के साथ अत्याचार ना करें। प्रार्थना है मेरी आपसे, हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि हम पहले इंसान हैं, हमारे अंदर वो दिल है। धर्म अपनी जगह है, लेकिन आप मानते हैं, आपको कहना चाहिए कि हम अतिथि देवो भव। आपके यहाँ जो भी हिंदू हैं वो आपके रहमो कर्मों पे पल रहे हैं, तो उसे प्यार कीजिए, अपना बच्चा समझिए। कर्म पर नहीं मैम, उनका अधिकार है। जब देश का बंटवारा हुआ मैम, सबको अपना घर प्यारा होता है। जिनका घर उस सीमा में पड़ा वो वहीं रह जाना, सब जानती हूँ। लेकिन जो भी कुछ चुने हुए हिंदू बच्चे हैं, आज उनके ही रहमो करम पे हैं। आप मेरी बातों को समझिए। जब मन तब आता है वो मंदिर तोड़ देते हैं। कुछ उग्रवादी टाइप्स के लोग होंगे वहाँ भी, उनकी भी माँ बहनें होंगी। उनको इतना तो सोचना चाहिए कि हमें जो लोग हमारे घर में आ जाते हैं हम उनका इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। दुश्मनों को भी ऊंची पीढ़ी दी जाती है बैठने के लिए जब हमारे यहाँ लोग आते हैं। लेकिन हमने सीमा हैदर का उसके ऊपर कोई तमाचा नहीं मारा, उसको सजा नहीं दी। हम बाकायदा उनको पाकिस्तान भेजने के तैयारी में है, या अगर वो जासूस है तो यहाँ जेल में रहेगी। लेकिन हमारी सक्रिय है और ये धन्य है कि हमारी मीडिया, हमारी जांच एजेंसी अपने सूझबूझ से काम ले रही है। और आप अगर हमारे हिंदू को
को टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैं विनती करती हूँ कि जिस तरीके से आपने मंदिर तोड़ने की कोशिश की है, हमारे हिंदू को छोड़ दीजिए, हिंदू भाइयों को छोड़ दीजिए, बहनों को छोड़ दीजिए, जो भी वहाँ कुछ है 1 से 6% या 2% आबादी है, उसको प्यार दीजिए, उसको अपने सम्मान दीजिए, ताकि वो डर उनके अंदर न बने। जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि बस अब बहुत हो गया, अलग तरीके का दिखाइए। वो लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान हुक्मरान के द्वारा जिस तरीके से साजिश किया जाता है, अभी खुलासा होगा। खुलासा होने के बाद हो सकता है कि क्लियर हो कि पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और साजिशकर्ताओं ने हमारे देश हिंदुस्तान के खिलाफ एक फिर से साजिश रची। तो सुना आपने देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर ने किस तरीके से मनुष्यतापूर्ण बात कही पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान से जिसने हमेशा भारत को चोटिल करने का कोशिश किया है, जिसने हमेशा भारत के पीठ में खंजर घोंपने का कोशिश किया है, उससे भी और उस देश में रहने वाले लोगों से इन्होंने अपील किया है कि मनुष्यता को अपनाइए। आदमियत आपके अंदर है तो एक दूसरे को घायल करने का कोशिश न कीजिए, एक दूसरे के ऊपर रहम कीजिए। सीमा हैदर ने जो किया है उसकी सजा जो है जांच एजेंसी जो है, सरकारी तंत्र जो है वो खंगाल रही है, वो क्लियर होगा। उसके बाद जो निर्णय होगा कानूनन वो किया जाएगा, वो होगा। लेकिन आप अपने हाथ में कानून को न लें और आदमियत को अपने अंदर संजो करके रखें, एक दूसरे की रक्षा का शपथ लें। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।